बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर बीरबल के बारे में। उनकी चतुरता की कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी कि बीरबल कितना बुद्धिमान था। हर चीज का, हर बातों का उनके पास उत्तर होता था, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, वो बीरबल उसका बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी प्रकार से उसका उत्तर देते हैं। तो देखिए इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि बीरबल अपनी चतुराई से कैसे कठिन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए, प्राचीन काले अकबर नाम का एक शासक आसित। प्राचीन काल में अकबर नाम का एक शासक था, राजा था। अकबर से राजसभायाम तस्य नवरत्नानि आसन। अकबर की राज्यसभा में उसके 9 रत्न थे। तेसु नवरत्नेषु बीरबल प्रमुख आसन, और उन 9 रत्नों में सबसे प्रमुख थे बीरबल। स अति चतुर आसित, वो बहुत ही चतुर थे। अकबर समय समय तेषां विदुषां समक्षं कांचितं समस्यां प्रश्नान् वा उपस्थापयति स्म। अकबर समय समय पर तेषु विदुषां समक्षम, अपने विद्वानों के सामने कंचितम समस्या, कुछ समस्याओं के प्रश्न लाते थे, उनके सामने उपस्थित करते थे। सर्वे यथामति समाधानम कुर्वन्ति स्म, सब अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसे उनकी बुद्धि थी उसके अनुसार वो उनके उत्तर देते थे। परंतु सर्वे बीरबलस्य उत्तराणि प्रशंसन, परंतु सभी क्या है, बीरबल के उत्तरों की प्रशंसा करते थे, क्योंकि बीरबल क्या है, बहुत अच्छे प्रकार से उनके उत्तर देता था। एकदा तस्मिन् विदुषां समवायो अकबर प्रश्नान् अपृच्छत्। एक बार विद्वानों की सभा ने, यानी कि कुछ विद्वान थे, वो समूह में इकट्ठे होकर उन्होंने अकबर से प्रश्न पूछा, कस्य पादपस्य पुष्पम उत्तम अस्ति, कौन सा फूल सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है। दुग्धम कस्य श्रेष्ठम अस्ति, दूध किसका सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। माधुर्य कस्य प्रशस्तम अस्ति, मिठास किसकी सबसे प्रशंसा के योग्य है, कि जिसकी मिठास की प्रशंसा की जाए वो कौन सी मिठास है। कथम पत्रम वरम अस्ति, और कौन सा पत्ता श्रेष्ठ है, बड़ा है। रासु कैस लाग्य भवति, और राजाओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। इतने सारे प्रश्न उन्होंने विद्वानों ने पूछे। तेसाम सभा पंडितानां मध्ये कश्चित् पुष्पेषु पाटलम कश्चित् कमलम च उत्तमम अवदत्। तेषाम सभा पंडितानाम, अब उन पंडितों की सभा में के बीच में कुछ ने क्या कमल के फूल को बताया, तो कुछ ने गुलाब के फूल को उत्तम बताया। कश्चित् गो दुग्धम श्रेष्ठम इति, किसी ने गाय के दूध को श्रेष्ठ बताया। कश्चित् अजा दुग्धम, और किसी ने बकरी के दूध को श्रेष्ठ बताया। इक्षु रसस्य कश्चित् च मदौ माधुर्य प्रशस्तवान, और किसी ने, इक्षु मतलब गन्ने, किसी ने गन्ने के रस की मिठास को सबसे अच्छा बताया, उसकी बहुत प्रशंसा की उसकी मिठास की। पत्रेषु केनचित् कदली दलम केनचित् नीमतरो पत्रम च श्रेष्ठम मुक्तम, और पत्तों में किसने केले के पत्ते को, तो किसी ने नीम के पत्तों को श्रेष्ठ बताया। उत्तमस्य राज्ञो नाम निर्देशेन अपि ते बिन्मतया आसन, और उत्तम राजा के निर्देश भी सबने अलग अलग दिए, सबने अलग अलग विभिन्नताएं दी, उसमें अलग अलग बताया। कश्चित् अकबर एव राजसु मूर्धन्य अवदत्, कुछ ने अकबर को ही श्रेष्ठ बताया। अकबर सर्वेशाम उत्तराणि श्रुतवान, अकबर ने सबके उत्तर सुने। सबके उत्तर सुनने के बाद देखिए बोलते अकबर, तत्र बीरबल मौन आसीत्वम दृष्ट्वा अकबर है तम अपि स्वमतम प्रकाशितुम निर्दिशत। वहां बीरबल को मौन देखकर, बीरबल क्या चुपचाप बैठा हुआ था, सब बोल रहे थे, कोई कुछ तो कोई कुछ, बीरबल क्या चुपचाप बैठा हुआ था। बीरबल को मौन देखकर अकबर ने उनको अपने मत प्रकाशित करने के लिए बोला कि भाई अकबर, आप चुपचाप बैठे हो, आप भी तो कोई अपना उत्तर दीजिए, आप भी तो कुछ बताइए। आगे फिर बीरबल बोलते हैं, बीरबल उक्तवान, बीरबल बोलता है, राजन, हे राजन, पुष्पम तो कार्पासस्य श्रेष्ठ है, फूलों में तो कपास का फूल सबसे श्रेष्ठ है। यत् तेन वस्त्राणि निर्मितानि भवन्ति, जिसके निर्माण से, यानी कि जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, जिस फूल से किसका निर्माण होता है, कपड़ों का, कपड़े बनाए जाते हैं जिस फूल से।
निर्धना अपि तै वस्त्रे शरीरम आच्छादयन्ति। जो गरीब लोग हैं वो भी उन वस्त्रों को अपने शरीर को ढक लेते हैं। दुग्धम मातुः ए प्रशस्तम, और दूध में माता का दूध सबसे श्रेष्ठ है। तेन समान शिशौ पोषकम किंचित अन्यत न अस्ति, उसके समान शिशु का पालन करने के लिए कोई भी अच्छा दूध नहीं है, कोई भी पोषक ऐसा चीज नहीं है जो कि माता के दूध से बढ़कर हो। माधुर्य रसनाया एव श्लाघ्यम यत अन्य जनान अपि वशी करोति, और मिठास में जीभ सबसे मीठी है, जिससे क्या है हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। अगर किसी के सामने मीठा मीठा बोलो, उसकी प्रशंसा करो, तारीफ करो, मीठा मीठा बोलते रहो, तो क्या है उसको अपने वश में कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ कर सकते हैं। दलम तांबूलस्य प्रशंसनम भवति, और समूह में तांबूल से मतलब पान का, जो पान है उसकी प्रशंसा की जा सकती है। तत् यदि अर्ये दद्यात् स अपि मित्रम भवेत्, यदि यह शत्रु को दिया जाए तो वो भी क्या है मित्र बन जाता है। राजसु इंद्र एव वरिष्ठम, और राजाओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। यस्य कृपा भूमो जल वृष्टि भवति, जिसकी कृपा से हमारी पृथ्वी पर बारिश होती है। जिस पानी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है वो कौन देते हैं, भगवान इंद्र देते हैं, इसीलिए वो क्या है सबसे श्रेष्ठ है राजाओं में। सर्वे बिरबलस्य उत्तराणि अभिनंदन वन्तः ततः सम्राट अकबर पौन पुण्येन तम प्रशिस्तवान, सभी बिरबल के उत्तर सुनकर उनका स्वागत करते हैं कि भाई बिरबल ने जो उत्तर दिए वो बहुत अच्छे दिए, बहुत सोच समझ कर दिए। ततः सम्राट अकबर पौन पुण्येन तम प्रशिस्तवान, और जो राजा अकबर है वो उनकी बार बार प्रशंसा करते हैं कि अकबर कितना बुद्धिमान है। तो देखा बेटा हमने अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता से कितनी अच्छा सारा उत्तर दिया। किस किस चीज को उन्होंने श्रेष्ठ बताया। फूल सबसे उन्होंने कपास का बताया, कपास के क्या हम कपड़े बना सकते हैं, उससे क्या सब गरीब लोग अपने तन को ढक सकते हैं, अपने शरीर को ढक सकते हैं। तो सभी चीजों को उसने एक इस तरीके से श्रेष्ठ बताया जो कि सबके जरूरतें हैं, जो कि सब उसके बारे में फिर जान भी गए कि हाँ भाई ये ही चीजें सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको समझ में आया होगा बेटा कि बीरबल कितने चतुर थे, कितने बुद्धिमान थे। अपनी बुद्धिमत्ता से वो सारे प्रश्नों के सभी मुश्किल प्रश्न, जो भी मुश्किल प्रश्न होते थे वो बीरबल के सामने लाते थे, तो बीरबल उनको चुटकियों में उनको हल कर देते थे। और भी आपको अगर आपके पास और भी कोई बीरबल की कोई अकबर और बीरबल की कहानी हो तो उनको अवश्य पढ़ना और देखना कि बीरबल कितने मुश्किल सवालों के जवाब कितनी आसानी से दे देते थे। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप एक बार और इसका अभ्यास अवश्य करें।